Good morning, everyone. My name is Preeti Saroha, and I am here to teach you biology for class 9, 10th, 11th, 12th and budding NEET aspirants. तो आज बड़े छोटे से टॉपिक से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सेल. ठीक है, अभी आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेल क्या है. हम बोलते हैं, इफ आई गो बाय डेफिनेशन, इट सेज सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. इट सेज सेल इज functional and structural unit of life. मैं आपको इसकी एक टर्म क्लियर कर दूंगी एंड देन विल गेट द कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली सेल है क्या. और हम सेल को फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं. हम सेल को फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं. Fundamental unit of life. Fundamental unit of life. चलिए, तो अभी आई एम सेइंग कि हम इफ आई गो बाय द डेफिनेशन इट सेज सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. देख लेते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि यूनिट होता क्या है. व्हाट एग्जैक्टली यूनिट इज. अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो कोई एक सिंगल चीज, कोई एक सिंगल थिंग जो सेल्फ सफिशिएंट हो हर एक काम करने के लिए. तो सेल वो होता है, वो एक सिंगल ऐसी सेल्फ सफिशिएंट थिंग है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल मैन आर्मी है जो सारे काम कर सकती है. इसीलिए हम सेल को एक यूनिट का नाम दे रहे हैं बिकॉज इट इज सेल्फ सफिशिएंट टू डू ऑल द थिंग इंडिविजुअली. तो यूनिट तो ये हुआ. उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल का. मतलब ये सेल्फ सफिशिएंट है, सिंगल है और सेल्फ सफिशिएंट है हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए. लिविंग बींग्स में ध्यान रखेंगे, जब हम सेल पढ़ते हैं तो हम लिविंग बींग्स की बात कर रहे हैं. इट मे बी अ ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बात करेंगे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, वो भी बात करेंगे. पहले हम डेफिनेशन और जो टर्म है सेल उसको क्लियर कर लेते हैं. फिर मैं बोल रही हूँ इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल किसी भी चीज का बेसिक, किसी का आधार. एक बेसिक होता है और इम्पोर्टेंट होता है जिसपे बाकी सारी चीजें डिपेंड करती हैं और डेवलप कर सकती हैं. तो मैं अगर सेल को यूनिट कहूँ तो वो सेल्फ सफिशिएंट है, सिंगल हैंडली सब कुछ कर सकती है. फंडामेंटल करूं तो सेल ही एक ऐसी चीज होती है जो बेसिक होता है किसी भी चीज को, किसी की शुरुआत करने के लिए. मान लो आपने घर बनाया तो आपने नींव भरनी है. सबसे पहले रखते तो ईंट ही है ना, वो एक एक ईंट जोड़ के आपका घर बन जाता है. तो ऐसे ही सेल एक सिंगल यूनिट है जो सेल्फ सफिशिएंट है, जो बेस प्रोवाइड करते हैं बाकी और सारी चीजों को काम करने के लिए. जैसे अगर आप ये देखें कि अगर एक सिंगल सेल कंबाइन होती है तो वो बनाती है टिश्यूज. कई सारी सेल्स कंबाइंड होंगी तो बनाएंगी टिश्यूज. जब टिश्यूज जुड़ते हैं तो हमारे बनते हैं ऑर्गन, और जब हमारे ऑर्गन बनते हैं तो हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम. और जब ऑर्गन सिस्टम रेडी हो जाते हैं तो एक इंडिविजुअल रेडी है अच्छे से फंक्शन करने के लिए. एक इंडिविजुअल रेडी है अच्छे से फंक्शन करने के लिए. ये सेल हर सब में सेम रहेगी. क्या या ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, या मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैं ऐसे लिख देती हूँ. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने बोला यूनिसेलुलर हो सकता है. यूनी, जहां पे भी आपने देखा होगा जब भी कहीं यूनी लग जाए तो उसका मतलब होगा सिंगल है. यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर सिर्फ एक ही सेल है, वो सारे काम कर रही है. वो टिश्यू का भी काम कर रही है, ऑर्गन का भी, ऑर्गन सिस्टम भी बना रही है, इंडिविजुअल सारे काम एक एक लौती सेल को करने हैं. और अगर मैं मल्टी सेलुलर करूं तो बहुत सारी सेल जुड़ जाती है पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए. पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन वो करती हैं. वो सब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं. तो अगर आपको इतना समझ में आ गया कि हमारे सेल्स जुड़ते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और वो हमारे यूनिसेलुलर में भी सेम फंक्शन करेगा. सिंगल सेल भी कर सकती है. मल्टी सेलुलर में डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन होता है. क्लियर? उसके बाद मैंने बोला कि यूनिट समझ में आ गया, फंडामेंटल समझ में आते हैं. बात करते हैं स्ट्रक्चर बनाती है. अभी तो मैंने बताया ना आपको कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है. सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल तैयार, तो एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया.
एक ढांचा तैयार हो गया, तो वो भी कौन बनाती है? सेल। सेल सेल्फ सफिशिएंट है, बेसिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और वो उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जब ये सारी चीजें हो जाती है तो हमारा बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शनल है, कुछ भी काम करने के लिए वो क्या है? वो फंक्शनल है, वो तैयार हो जाती है काम करने के लिए। तो डेफिनेशन के हिसाब से तो ये हो गया कि सेल इज अ सिंगल यूनिट, या फिर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट है यानी कि बेसिक है और इंपॉर्टेंट होती है, जिसके ऊपर बाकी अदर चीजें वर्क कर सकती है, एक बेस प्रोवाइड करती है। सेल के अंदर कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही हो, जेनेटिक रिएक्शंस हो रही हो, फिजियोलॉजिकल हो रही हो, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, सारी की सारी, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो किससे कंपोज होता है? सेल से बना होता है, और सेल के अंदर ये सारी रिएक्शंस करने की कैपेबिलिटी होती है, राइट? तो आज की क्लास में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपका सेल क्या है और उसकी डेफिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। See you then. Bye bye.